माही वही नीचे बैठे बैठे सो गई। जब उसकी नींद टूटी तो देखा सुबह हो चुका था। फ्रेश होकर वह बाथरूम से निकली तो उसकी नजर सामने आईने पर पड़ी। मांग में सिंदूर देकर उसे रात की सारी बातें याद आ गई। एक दर्द की लहर चेहरे पर आ गई। पता नहीं अब आगे क्या होगा। उसने नीचे आकर देखा हॉल में सब उदास बैठे थे। उन सबको इस तरह उदास देखकर उसका मन भरा। युग की नजर उस पर पड़ी तो वह उठकर उसके पास गया और उसे लाकर माँ के पास बैठा दिया। उसके चारों ओर देखा, उसे कार्तिक कहीं नहीं दिखा। उसने ध्यान आया ही रात में गुस्से से वह बाहर निकल गया था। उसने वंदना जी की ओर देखा तो वह समझ गई कि माही किसे ढूंढ रही है। वे हल्का मुस्कुराई और बोली, वो रात को ही वापिस आ गया था, अभी अपने कमरे में है। माही को चैन आया। तभी सीढ़ी से कार्तिक उतरता हुआ नजर आया। क्षण भर के लिए माही की नजर उस पर ठहर गई। इतने दिनों के बाद वह पहली बार उसे गौर से देख रही थी। बिल्कुल उसके सपनों के राजकुमार जैसा कार्तिक का अस्टिटव लुक माही के दिल में बस गया। वो उसे खोई हुई थी। वह उसे वंदना जी की आवाज सुनाई दी, ये क्या है कार्तिक, तुम कहीं जा रहे हो? कार्तिक, हाँ मोम, मैं वापस लंदन जा रहा हूँ। अमरेंद्र जी, पर तुम अगले हफ्ते जाने वाले थे। कार्तिक, हाँ पर अब मैं यहाँ से नहीं रुकूंगा। वंदना जी, पर बेटा भी तो तुम दोनों की कई रस्में बची हुई हैं। कार्तिक गुस्से में, मोम मैं रात को ही बोल दिया था कि मैं इस शादी को नहीं मानता, और हाँ जब मैं वापस आऊँ तो मुझे मेरा कमरा वैसा मिलना चाहिए। उसे डर था कि कहीं उसके जाने के बाद मोम डैड लड़कियों को कमरे में ना रहने दे। वह बचपन से ही थोड़ा जिद्दी और गुस्से वाला था। अपना सामान और अपना कमरा किसी को शेयर नहीं करता था। तभी तो लंदन में भी यूनिवर्सिटी डैड ने बात करके अमेरिका जी हॉस्टल के उसके लिए अलग कमरा दिलवा रखा था, जिसमें उसका कोई रूममेट नहीं था। वंदना जी, तुम्हारे मानने या ना मानने से क्या होगा? माँ ही तुम्हारी पत्नी है और रहेगी। कार्तिक, मोम डैड आप लोग कुछ भी कह ले, मैं भी इस चक्कर में नहीं पड़ने वाला। अरविंदर जी गुस्से से बोला, देखता हूँ तुम कैसे इस शादी को नहीं मानते। कार्तिक, अगर आप लोग जबरदस्ती करेंगे तो मैं कभी वापस ही नहीं आऊंगा। इतना सुनते ही माई के तो जैसे होश उड़ गए। कहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इन लोगों के तकलीफों का कारण नहीं बन सकती। मुश्किल वक्त में इन लोगों ने हमारा साथ दिया, बाबा का इज्जत डूबने से बचाया। मेरे वजह से इनका बेटा इनसे दूर नहीं हो सकता। नहीं, हमें अपने आप को संभालना होगा। फिर अगर ये सही सिंदूर में ताकत होती तो शायद का सुख हमारे तकदीर में है, वो हमें जरूर मिलेगा। हम इंतजार करेंगे। ऐसा सोचकर माँ ही वंदना जी से बोली, माँ हम सब कुछ कहना चाहते हैं। वंदना जी, हाँ बेटा बोलो। सब उसकी ओर देखने लगे। कार्तिक अभी उसका चेहरा नहीं देख पाया क्योंकि माही सर पर आंचल रख माँ की ओर घूरी हुई थी। माही, आप लोगों ने हमारे लिए जो फैसला लिया है हमने माना, पर अगर आप कार्तिक जी से कोई फैसला लेना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से आप लोगों को उसे मान लेना चाहिए। माँ बाबा, हमारा विश्वास कीजिए, हम आपको कभी गलत नहीं ठहराएंगे इसके लिए। वैसे भी रिश्ते मन से निभाए जाते हैं, जबरदस्ती से नहीं। और अगर यह रिश्ता नहीं रहा तो क्या हमें आपकी बेटी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते हैं? इतना कहकर वह अपना मंगलसूत्र उतार कर कार्तिक की ओर बढ़ा दिया। आप हमसे आज़ाद हैं, आप पर हमारा अभी कोई हक नहीं होगा। यह सुनकर कार्तिक ने चैन की सांस लिया। चलो जान छुटी, मन में कहा और अपने परिवार वालों से बोला, चलता हूँ मोम डैड, बाय। युग और बाहर चला गया। मंगलसूत्र को अपनी माँ के हाथ में देकर गया कि मैं इसका क्या करूँगा। इधर पूरे हॉल में सन्नाटा छाया हुआ था। सबके चेहरे पर अजीब सा दर्द था। माँ ही सन्नाटे को तोड़ते हुए बोली, माँ बाबा मुझे पता है कि मेरे इस फैसले पर आप लोगों मुझसे नफरत करेंगे, पर सच मानिए माँ, इस समय मुझे यही सही लगा। हम कार्तिक जी से जबरदस्ती नहीं कर सकते थे। वंदना जी, तुम सही कह रही हो बेटा, हम लोगों से बहुत बड़ी भूल होगी कार्तिक से तुम्हारी शादी करवा कर। हमें नहीं पता था कि वह इस तरह से तुम्हें अपनाने को इनकार कर देगा। हम तुम्हारे गुनहगार हैं और अपने दोनों हाथों को माही के सामने जोड़ दिए। हमने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दिया। माही तड़प उठी। उसने वंदना जी के हाथों को थामकर बोला, नहीं माँ, आप ऐसा ना कहें, वो हमारे तकदीर में नहीं थे। हमने आपका कोई दोष नहीं है। माफी मांग कर आप हमें पराया न करें। क्या हमारा पर इतना भी हक नहीं है कि हम कोई फैसला कर सके? कहकर माही रो दी।
अरविंदर जी जो इतने देर तक सब सुनकर खुद को दोषी मान रहे थे बोले, माही बेटा हमें तुम्हारे फैसले पर गर्व है कि रिश्ते की भीख मांगने से अच्छा है नया रिश्ता बनाए। आज से तुम्हारी हमारी बेटी हो। हम इतना कार्तिक और युग का अधिकार है उतना ही तुम्हारा है। आज से तुम्हारी नई पहचान होगी, माहिरा प्रताप सिंह, अरविंदर प्रताप सिंह की बेटी। अब से तुम्हारी आंखों में आंसू, हमारी तो हरीन होगी। युग सही कहा डैड आपने, और आज से ही माही के चेहरे पर हमेशा हंसी बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारी। वंदना जी को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उन्हें तो लगा था कि माही जैसी लड़की का साथ पाकर कार्तिक का जिद और गुस्सा धीरे धीरे शांत हो जाएगा। माही ने जब वंदना जी को कुछ सोचते हुए देखा, उनके कदमों में बैठ गई। माँ मैं जानती हूँ कि आप क्या सोच रही हैं। माँ इस वक्त से ज्यादा जरूरी था कि कार्तिक जी लंदन जा रहे थे तो उनका गुस्सा घर से ही निकलता सही था। भोलेनाथ पर भरोसा रखिए, वक्त के साथ सब कुछ सही हो जाएगा। वंदना जी ने उसे गले लगाया। हम अब तुम्हारी खुशी चाहते हैं, हम वो सब कुछ करेंगे जिससे तुम्हारे चेहरे पर खुशी आए। युग ने माहौल को हल्का करने से गरज से डाइनिंग टेबल पर हाथ थपथपाते हुए बोला, अगर आप लोगों को हो गया हो तो कुछ खिलाने की कृपया करें। भूख के हमारे पेट का हालत खराब हो गया है, और आप लोगों को जो नई नवेली बेटी है उसे भी तो भूख लगी होगी। सब हंसने लगी। वंदना जी हाँ सच में माही ने रात में भी कुछ नहीं खाया है। अमरिंदर जी माही मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी आगे की स्ट्रेटजी जारी रखो, मैं तुम्हारे एडमिशन का इंतजार करता हूँ। माही बाबा सप्रेशन के बीच हमारा एडमिशन हो पाएगा क्या? युग तुम इतनी चिंता मत करो, डैड हमारे कॉलेज के ग्रुप ऑफिसर में मेंबर है तो तुम्हारा एडमिशन आसानी से हो जाएगा। अरविंदर जी हाँ बेटा मैं प्रिंसिपल से बात करता हूँ। वंदना जी माही बेटा हमने तुम्हारा कमरा तैयार करवा दिया है। माही ठीक है माँ कहकर माही अपने कमरे में आ गई। पीछे से युग भी उसके कमरे में आ गया। युग माही तुम ठीक हो ना? उसके उदास चेहरे को देखकर उसने सोफे पर बैठाते हुए बोला, जानता हूँ माही नीचे तुमने जो फैसला लिया वो बहुत कठिन है, और यह भी जानता हूँ कि तुम कोई कमजोर विषी अबला नारी नहीं हो, तुम जरूर कर लोगी। मैं हर कदम पे तुम्हारे साथ हूँ। एक दोस्त के रिश्ते से फिर थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, देवर से भी? माही जानती हूँ आप हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं, शायद देवर भाभी का रिश्ता हमारे किस्मत में नहीं, उदास होकर बोली। युग मुस्कुराते हुए अदा से बोला, लो कर ली ना अबला नाली वाली बात। अरे एक बार भैया को स्टेंजरी कंप्लीट तो करने दो, वो कैसे बचते हैं मेरे दोस्त के जलवे से। माही भी हंस पड़ी, ऐसे ही हंसते रहो और कल से रोज हमारे कॉलेज में कोई न कोई घायल होगा आपके जलवे से। आई वीक करते हुए युग बोला। माही उसे मारने के लिए दौड़ी, युग आगे माही पीछे, दोनों की हंसी से घर गूंजने लगा। अरविंदर जी वंदना जी माही के चेहरे पर हंसी देखकर मुस्कुरा दिए। माही की नजर उन लोगों को मुस्कुराते चेहरे पर पड़ी तो उनके मन में शांति मिली। उन्हें अपने आप में कहा, बाबा के बाद ये लोग ही मेरे अपने हैं, इनकी खुशी के लिए मैं जरूर मुस्कुराऊंगी। और कार्तिक का ध्यान आते ही भले ही मैं मंगलसूत्र उतारा हो, पर अभी वो मेरे पति हैं और मैं इस रिश्ते को अपने मरते दम तक निभाऊंगी। पर फिलहाल तो हमें अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करनी है। और एक गहरी सांस लेते हुए दोगुने आत्मविश्वास के साथ कल की तैयारी में जुट गई। देखते हैं माही यह नई जिंदगी का सफर कठिन होता है या आसान। माही की नई शुरुआत। युग माही जल्दी करो, आज तुम्हें कॉलेज जाना है मेरे साथ। माही अरे आप इतना चिंता क्यों कर रहे हैं? आ रही हूँ। युग से लड़कियों ना तैयार होने पे नाम पर कितना टाइम वेस्ट करती है। माही किचन से बाहर निकली, पहले नाश्ता तो कर लें फिर चलेंगे। माँ बाबा जल्दी आइए, नाश्ता ठंडा हो जाएगा। युग आश्चर्य से, अरे तुम किचन में थी, मुझे लगा तुम मेकअप शेकअप में टाइम लगा रही हो। डाइनिंग टेबल पर सब इकट्ठा हो गए। वंदना जी क्यों मेरी बेटी को परेशान कर रहे हो? इसे मेकअप की जरूरत नहीं, वैसे ही यह सुंदर है। युग सही कहा आपने मोम, हमारी माही वैसे भी बहुत खूबसूरत है। अरविंदर जी माही हमने प्रिंसिपल से बात कर ली है, युग के साथ कॉलेज चली जाओ, वहाँ पर जाकर सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर लो। फिर युग की ओर मुड़कर बोली, युग आज से माही तुम्हारे साथ कॉलेज आएगी जाएगी, तुम इसका अच्छे से ख्याल रखना। युग जी डैड माही आज से मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगा। माही थैंक यू बाबा। अरविंदर जी हमने थैंक यू की कोई बात नहीं है बेटा, तुम्हारी खुशी हमारा थैंक्स। बेटा अपने हक को कभी मत छोड़ना, समझ गए ना? माही जी बाबा। अरविंदर जी अगर कोई दिक्कत आए तो बताना। माही जी बाबा। युग डैड आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा।
युग माही को लेकर कॉलेज निकल गया। प्रिंसिपल आ गई। फिर से निकल कर युग माही को कॉलेज घुमा दिया। माही, युग अपना कॉलेज सच में बहुत अच्छा है। युग अपनी पसंद आया, चलो यह कैंटीन चलते हैं, भूख लग गई है। दोनों कैंटीन चले गए। इधर उधर क्लासरूम में एक लड़का, एक रिया, तुम यहाँ बैठी हो। वहाँ युग किसी लड़की के साथ कैंटीन में कॉफी पी रहा है। रिया, देखो मेरे साथ मजाक नहीं, वरना फिर से धुलाई कर दूंगी। विकी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तुम खुद ही कैंटीन में जाकर देख लो। तभी एक और लड़की क्लासरूम में आकर बोली, रिया, विकी झूठ नहीं बोल रहा, मैं अभी अभी कैंटीन से आ रही हूँ। सच में युग के साथ कोई लड़की है। रिया, क्या? विकी, हाँ यार, लड़की, इतनी सुंदर लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। रिया रुआसी होते हुए बोली, तुम लोग सच बोल रहे हो ना? नेहा, विश्वास नहीं हो रहा तो जाकर देख लो। रिया, ठीक है चलो, आज तो इस युग के बच्चे की खैर नहीं। नेहा, तुम चलो, हम लोग पीछे पीछे आते हैं। रिया, हुमक ठीक है। रिया कैंटीन के लिए निकल गई। युग रिया को देखते ही मुस्कुरा दिया। युग, आहो गॉड, आज तो मेरा खैर नहीं। माही, क्या हुआ, आप अचानक परेशान क्यों हो गए? युग, सामने देखो, मेरे सर पर बम फूटने वाला है। माही सामने देखा तो एक लड़की गुस्से में इधर उधर आ रही थी। माही, कौन है ये, बहुत गुस्से में लग रही है। युग, रिया। रिया युग की गर्लफ्रेंड थी, बात माही को पता थी। माही, वाह, बहुत प्यारी है। युग, प्यारी नहीं, मिसाइल है पूरी की पूरी। माही हंसते हुए बोली, आने दो जरा, हम भी अपने स्टाइल में मिलेंगे। रिया गुस्से में वहां आती है। युग का कॉलर पकड़ते हुए बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई रहते हुए किसी और की गर्लफ्रेंड बनाने का? युग हंसाते हुए, अरे अरे मेरी बात तो सुनो। रिया, चुप, मुझे धोखा दिया, समझ लेना तेरी बैंड बजा दूंगी। युग, मन ही मन में वो तो अभी भी बजी हुई है। माही अपनी हंसी को दबाते हुए बोली, अरे अरे ये कैसी बदतमीजी है, देख रही है एक लड़का से एक लड़की बेड पर आपस में बातें कर रही हैं, आप हमें डिस्टर्ब कर रही हैं। माही का इतना बोलना था कि रिया जोर जोर से रोने लगी। यू, तुम इतना बोल क्यों नहीं रहे हो कि कौन है यह लड़की जो तुमसे इस तरह बात कर रही है? माही, पहले आप बताएं कि आप कौन है और हमारे दोस्त इस तरह क्यों बात कर रही है? युग हैरान सा, कभी माही को देखते कभी रिया को देखता। युग को इस तरह हैरान परेशान देखकर माही को और हंसी आने लगी। वह बड़ी मुश्किल में अपनी हंसी को रोके जा रही थी। वहीं रिया युग के इस तरह चुप रहने पर और गुस्से में हो ही जा रही थी। रिया को इस तरह परेशान देखकर युग को रहा नहीं गया। युग, रिया यह माही है। रिया हैरान से, रियलिटी यह माही है। रिया युग और माही के दोस्ती से जानती थी। माही, रिया मैंने आपको परेशान किया, मैं तो बस एक छोटा सा मजाक कर रही थी। रिया माही के गले लगते हुए, सॉरी मत बोलो, युग की तरह तुम्हारी दोस्त हूँ। फिर अचानक से उसे कुछ याद आया। युग की तरह मुड़कर बोली, एक मिनट रुक, तुम तो बोले थे कि माही की शादी हो रही है, फिर ये इस तरह यहाँ? हैरान होते हुए बोली। यह सुनकर माही उदास हो गई। युग माही की तरह देखा तो बोला, माही नो, तुमने वादा किया है कि कभी उदास नहीं होगी। फिर वह रिया को सारी बातें बताता है। रिया माही की ओर देखते हुए, सॉरी माही, मुझे नहीं पता था। माही, आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? यह तो मेरी बदकिस्मती थी, पर मैंने परिवार वालों से वादा किया है कि यह सोचकर मैं उदास नहीं रहूंगी, और अभी तो उदास मत हो, आगे जो होगा देखा जाएगा। आपकी उदासी अपनी झूठी मुस्कुरान के पीछे छुपाते हुए बोली। रिया, वेल डन माही, आप रियलिटी में बहुत हिम्मत वाली हो। वैसे युग कार्तिक भाई ने अच्छा नहीं किया, इतनी सुंदर और प्यारी सी लड़की को कहाँ मिलेगी? युग, डोंट वरी रिया भाई, माही के पीछे आना ही पड़ेगा। माही को स्माइल करने का बोला। रिया भी माही के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, हाँ माही, अब तो मैं भी तुम्हारी दोस्त हूँ। हम सब मिलकर देखते हैं कि कार्तिक भाई आपसे कब तक दूर भागते हैं। माही मुस्कुरा दी। तभी वहां विक्की और नेहा आ गई। उन्होंने सब रिया को भी युग और लड़की के साथ हंसकर बातें करते हुए देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ। या तुम तो बहुत गुस्से में आई थी और अब यहाँ हंस रही हो? विकी, हाँ रिया, क्लास में तो बहुत बोल रही थी कि युग को यह कर देंगे वह कर देंगे। वैसे युग, यह लड़की कौन है? आज से पहले हमने कभी नहीं देखा तुम्हारे साथ। युग, यह माही है, मेरी भाभी। वाह, काटते हुए जल्दी से बोली, इनके अंकल की बहू बेटी है, माहिरा प्रताप सिंह। रिया, और मेरे और युग की फ्रेंड है। नेहा और विकी एक साथ बोले, अरे रो, हमारा परिचय कराओ भाई। युग, हमारी यह विक्की और नेहा है, हमारी क्लास में है, हमें लोगों को कमेंट फ्रेंड हैं। उन लोगों ने तरह देखते हुए बोला। विक्की, नेहा, हम माही, हम याद लोगों को ही साथ पढ़ने वाले हैं, आज इसी एडमिशन हुआ है हमारी ही क्लास में।
विक्की वाओ, तू तो मजा आ गया। माही जी आप बहुत सुंदर हैं। माही थैंक यू, वैसे आप हमसे फलट ना करें। नाही हंसते हुए बोली। विक्की झपटते हुए बोला नहीं नहीं तो योग हाँ, और कोशिश भी मत करना।